दोस्तों आपका स्वागत है ऑल टीचर्स टीच में। तो आज हम यहाँ पर लेकर आए हैं यूपीएसआई के 50 प्रश्न, वो भी हिंदी में। और पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है सबको पता है, हर बच्चे को पता है कि आम है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। इसमें लिखा है ग्रीस कार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? ग्रीस कार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? ये आपके साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है। कौन सा है ग्रीस कार्ड? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल द करेक्ट आंसर है। ग्रीस कार्ड कौन सा है? ग्रीस कार्ड, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। यहाँ पर लिखा है भारत में योजन आयोजन की स्थापना कब हुई थी? योजन आयोजन की स्थापना हुई थी आपकी 1950 में, ठीक है। और 1950 में और क्या हुआ था ये मुझे कमेंट में बताना। 26 जनवरी 1950 में क्या हुआ था मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर ये आपके सामने है। इसमें लिखा हुआ है गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन नंबर उसमें बी आपका बिल्कुल द करेक्ट आंसर है। ये आपका लोकमान्य तिलक ने लिखी थी। किसने लिखी थी? लोकमान्य तिलक ने लिखी थी। गीता रहस्य किसने लिखी थी? लोकमान्य तिलक ने लिखी थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल द करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। इसमें लिखा हुआ है कि हरीश क्रांति के जनक कौन थे? हरीश क्रांति के जनक कौन थे? इसमें क्या ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। कौन थे? एम स्वामीनाथन, ठीक है। ये आपका बिल्कुल द करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? ऑप्शन नंबर ए आपका 1972 में, 1975 में, 1970 में, 1979 में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल द करेक्ट आंसर है। 1975 में छोड़ा गया था। क्या छोड़ा गया था? आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? ये छोड़ा गया था 1975 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। मंगलयान किस ग्रह के लिए भेजा गया था? मंगलयान मतलब मंगल से संबंधित था, तो मंगल के लिए भेजा गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला आपके स्क्रीन के सामने है। इसमें लिखा है 1857 में क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? कारण क्या था? 1857 में क्रांति हुई थी, तो मुझे कमेंट बताओ कि 1857 में कौन सी क्रांति हुई थी। इसका जो मुख्य कारण था वो था कस्तूरी कांड, ठीक है। कौन था? कस्तूरी कांड। और ये कौन सा कांड हुआ था? कस्तूरी कांड हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। इसमें लिखा गया भारत के संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? अनुसूची कितनी है मुझे कमेंट बताइए। अनुसूची इसमें है 12। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल द करेक्ट आंसर। और मुझे ये बताइए कि वर्तमान पहले अनुसूची कितनी थी इसमें, पूर्व में अनुसूची कितनी थी? तो वो जो मुझे कमेंट में बताइए कितनी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला आपके स्क्रीन के सामने यहाँ पर लिखा हुआ है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था? भारत का राष्ट्रीय पशु आपको सीधा पता है, बाघ मारो। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने है। इसमें लिखा है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये 1919 में। ये क्वेश्चन बेकार है, लिखना बेकार, क्योंकि पूछा अब नहीं जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है वो मुझे कमेंट करो, कौन सा है छोटा महाद्वीप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला आपके स्क्रीन पर। इसमें लिखा है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1945 में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल द करेक्ट आंसर। देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 1945 में। कब हुई थी? 1945 में स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी आपका बिल्कुल द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला आपके स्क्रीन पर। वेद किस भाषा से लिखा गया है? वेद जो पुराण होते हैं वो किस भाषा से लिखे गए हैं? तो आपका पता है कि संस्कृत से ही लिखे गए हैं सारे। आपको तुक्का ही मारना हो, संस्कृत ही मार देना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल द करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आपको बताना है वेद पुराण किस भाषा से लिखा गया है, वो आपको कमेंट बताना है। अगला जो क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन पर है। ये आपका साइंस से संबंधित है। इसमें पूछा गया है ऑक्सीजन गैस की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन जो गैस है उसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी पेस्टोल ने की थी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल द करेक्ट आंसर है, ठीक है।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो मुझे बताना कि ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन की नहीं सॉरी ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की खोज किसने की थी, वो मुझे कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर अगला आपके स्क्रीन के सामने है। इसमें पूछा गया गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी। महात्मा जी को महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी थी, ये दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल द करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर अगला आपके स्क्रीन पर है। अजंता की गुफाएं किस राज्य में। अजंता की गुफाएं आपकी पता के महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। कहाँ पे अजंता की गुफाएं कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में क्या है, अजंता की गुफाएं हैं। महाराष्ट्र में और किसकी गुफाएं हैं वो मुझे कमेंट में बताइए अगर पता हो तो। क्वेश्चन नंबर अगला आपके स्क्रीन के सामने है। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं। भारत में, पूरे भारत में उच्च न्यायालय कितने, मतलब उच्च न्यायालय आपको पता है, हाई कोर्ट सॉरी उच्च न्यायालय 22 हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला आपके स्क्रीन पर है। इसमें पूछा गया भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो सीधा सबको पता है कि इंदिरा गांधी थी पहली भारत की प्रधानमंत्री। अब आप ये बताइए कि राष्ट्रपति पहला कौन था भारत का, और महिला राष्ट्रपति कौन थी, दोनों मुझे कमेंट बताइए। क्वेश्चन नंबर अगला आपके स्क्रीन पर है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था। ये हुआ था 1957 में। कब हुआ था, 1757 में। ठीक, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। सीधा सबको पता है कि राष्ट्रपति बुलाता है। और ये कौन से आर्टिकल में लिखी है, ये लिखी है 108 में आर्टिकल। बाबा श्री की 108 माला है, मतलब आपको याद रखना है बैठक बुलाने के लिए 108 आपको माला जपनी होगी। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने है। शून्य की खोज किसने की थी। आर्यभट्ट ने की थी, सभी को पता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। सिविल नफरमानी आंदोलन कब शुरू हुआ था। नफरमानी कब शुरू हुआ था। ये हुआ था 1930 में। विल बी द करेक्ट आंसर सी नंबर। सिविल नफरमानी आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था। ठीक है, दोबारा पढ़ लेना तो आपको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इसमें लिखा गया पंचायती राज्य व्यवस्था कब लागू हुई थी। पंचायती राज्य व्यवस्था, ये आपको पता है कि पंचायती राज व्यवस्था जब शामिल हुई थी, जब इसका संशोधन हुआ था। तो ये कब संशोधन जोड़ा गया था, 1992 में जोड़ा गया था। ये आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, 1992 में। ठीक है, और पहला संविधान संशोधन कौन सा था वो मुझे कमेंट बताइए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। ये आपकी योजना से आ गया। कहाँ से आ गया, योजनाओं से। तो पहला जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था वो किससे योजना था। ये योजना था आपका कृषि व विकास से। किससे था, कृषि व विकास से। ऑप्शन नंबर ए। ठीक, कृषि व विकास से पहला आंदोलन। और दूसरा आंदोलन किसमें था वो मुझे आप कमेंट में बताइए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सामने है। इसमें पूछा गया किस भारतीय मिसाइल मैन कहा जाता है। किसे भारतीय मिसाइल मैन कहा जाता है। सबको पता है कि एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष, थोड़ा मिस्टेक है, इसमें होना चाहिए थे संविधान सभा के, मतलब अध्यक्ष तो पहले ही अध्यक्ष माना जाएगा ना। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, ये माने गए थे सबसे पहले। इससे भी पहले कोई थे, वो अप्रत्यक्ष थे, उन्हें बताइए अध्यक्ष। ठीक है, वो कौन से थे मुझे कमेंट में बताना। देखिए भाइयों, हमें उस हिसाब से आंसर देना होता है जिस हिसाब से हमें ऑप्शन दिए गए होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किस भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। ये बोला गया सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा गया सरदार पटेल को भारत का। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने है। 1930 में दागिड़ मार्च किसने निकाला। ठीक है, दांडी मार्च किसने निकाला था, महात्मा गांधी ने निकाला था। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये आपको रट लेना है। ये यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क कहाँ है, ए संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, यूएसए में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने है। भारत की रुपया मुद्रा कब शुरू हुई थी। भारत की रुपया मुद्रा कब शुरू हुई। ये हुई थी शेर शाह सूरी के टाइम पे।
ठीक है, शेर शाह सूरी के टाइम पे हुई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगा नदी का उद्गम स्थल है गोमुख। गोमुख में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है। ठीक है सर, सोलर सिस्टम आप पढ़ लेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए आगे, मेरे लेक्चर में सोलर सिस्टम वीडियो डला हुआ है, उसको आप ध्यान से पढ़िएगा। आपको सर्च करना है सोलर सिस्टम ऑल स्ट्रीट 630, आपके सामने आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने है, विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? सूर्य के रोशनी से। लेकिन सूर्य की रोशनी कौन सी जो सुबह मॉर्निंग टाइम में हल्की हल्की लगती है, वो वाली। और आप दोपहर में लोगे तो विटामिन डी नहीं मिलेगा, आपको जला देगी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने है, भारतीय नौसेना का ध्वज वाक्य क्या है? ये है आपका सन्नो वरुण। ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल द करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कुंभ मेला कितने वर्ष के एक बार लगता है? 12 वर्ष में एक बार लगता है, सबको पता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल द करेक्ट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। दोनों याद ऑप्शन हुए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? जो कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है पार्टी है, उसकी स्थापना कब हुई थी? उसकी स्थापना हुई थी 1985 में, नहीं 1885 में, सॉरी 1885 में, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था उससे पहले हो चुकी थी। हाँ, हो चुकी थी। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, रामायण के रचयिता कौन है? इसमें पता है कि वाल्मीकि हैं। ठीक है, तुलसीदास किसके रचयिता हैं ये मुझे कमेंट बताइए, और कालिदास किसके रचयिता हैं ये मुझे कमेंट बताइए, और बस इतना ही बताइए अभी। ठीक है, ये वो चुटकू सा क्वेश्चन है, आगरा का ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। क्वेश्चन नंबर बी ऑफ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, मदर टेरेसा को भारत का रत्न कब मिला था? मदर टेरेसा को भारत रत्न कब मिला था? ये मिला था 1980 में, जब वो डेथ होने की कगार में थी, तब उनको मिला था, जब वो मर गई थी। ठीक है, और मदर टेरेसा के बारे में क्लास 12th में यूपी बोर्ड में आपकी हिंदी में पुस्तक लिखी गई है, उसमें चैप्टर 1। ठीक है, नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार किस देश के? स्वीडन के। किसके हिसाब से? स्वीडन। ऑप्शन नंबर बी स्वीडन के हिसाब से। स्वीडन के देश में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्र के आधार पर कौन सा है? क्षेत्र के आधार पर अगर क्षेत्र के आधार पर तो राजस्थान, और संख्या के आधार पर तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके साथ में, शीत युद्ध किसके बीच हुआ था? शीत युद्ध जो हुआ था वो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गुप्त निरपेक्षर आंदोलन के जनक कौन थे? ये थे नेहरू जी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला सामने है आपके, इसमें पूछा गया, यूएन का शांति रक्षक बल किस नाम से जाना जाता है? ब्लू आर्मी के नाम से, यूएनओ का शांति रक्षक। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस राज्य को भारत का अन्न भंडार राज्य कहा जाता है? पंजाब को सबका पता है, क्योंकि पंजाब में बाढ़ आई हुई है, और पंजाब में अभी भी खाने का कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ के आदमी दूसरों की मदद करना जानते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, शेर ए पंजाब किसे कहा जाता है? महाराजा रणजीत सिंह को। ऑप्शन नंबर ए। इसमें पूछा है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ये हुआ था 1890 से एक कम 70 से एक कम, तो कितना हुआ था? ये हो गया आपका 1869। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की थी? शिकारपुर में। कहाँ की थी? शिकारपुर में की थी। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपको क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना होता है। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसी मजेदार वीडियो के साथ में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी मजेदार वीडियो के साथ में।